जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में पहला 7 रुकनी आईनी बेंच कायम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन के इजलास में फैसला किया गया। जराये के मुताबिक हर सूबे से 2-2 जज बेंच में शामिल। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर हसन रिजवी हिस्सा। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसर्रत हिलाली को आईनी बेंच में शामिल किया गया। जुडिशियल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ शिकायत दायर। शिकायत के मतन के मुताबिक जस्टिस मुनीब अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरखास्त दायर की गई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें। 2 सीनियर तरीन जजेस का समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। खत में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर की मीटिंग में फैसला किया गया था कि 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी इजलास के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जानी चाहिए। वादा खिलाफी और बगैर मुशावरत फैसले करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। साथ चलने के फैसले पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। अगला लाहे अमल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय पाएगा। जराये के मुताबिक हुकूमती रवैये के बायस बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतिजाज जुडिशियल कमीशन के लिए तजवीज़ करदा अपना नाम वापस लिया। हाथी की बादशाहत होगी या गधा जीतेगा? अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। रियासत वर्मोंट के बाद रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, केंटकी और केंटकेट में भी पोलिंग का अमल शुरू। 48 रियासतों में 6 टाइम जोन्स के तहत वोटिंग होगी। सदर बनने के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला। इंतखाबात में सदर के अलावा ऐवान नुमाइंदगान के 435 अराकीन, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। 18 करोड़ 65 लाख अमरीकी वोट डालने के अहल। अर्ली वोटिंग में 8 करोड़ 20 लाख वोट कास्ट हो चुके। नताइज में 8 स्विंग रियासतों का अहम किरदार होगा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप की मकबूलियत है। जो बाइडन और कामला हैरिस ने हालात बिगाड़े, मैं सुधारूंगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम के आखिरी खिताब में कहना था। बाइडन इंतजामिया ने लाखों गैर कानूनी तारकीन को अमरीका आने की इजाजत दी। मुंतखब होकर गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद पर रोकूंगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। सदर बनी तो मुखालिफिन से दुश्मनी निभाने के बजाय मकासद पर काम करूंगी। उनके मकासद में महंगाई में कमी, टैक्स छूट और तिब्बी सहूलियात सरे फहरिस्त हैं। पीटीआई का भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरखास्त को डायरी नंबर भी अलॉट कर दिया। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने का इख्तियार पार्लिमान के पास भी नहीं। इस्तदा की कि अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम कलदम करार दी जाए। दरखास्त में विफाक, चारों सूबों, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सदर ममलुकत और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात कर रही है। मईशत मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइन पेशरफ्त है। कर्जों के हजम में भी कमी आएगी। काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की क़यादत में PTI वफ्द की मुलाकात। हालिया कानून साजी पर बातचीत। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत अहम कमेटियों की तश्कील पर बातचीत। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से स्पीकर को आगाह किया। स्पीकर ने ऐवान का माहौल साजगार बनाने पर जोर दिया। और मश्क इंडस शील्ड 2024 ऑपरेशनल एयरबेस पर इख्तिताम पजीर। मश्क में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मश्क में J-16 और J-10C लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। GF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों ने मश्क में मुजाहिरा किया। मश्क का कामयाब इनकाद पाक फजाया की मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी का सबूत है।